आज बताने वाले हैं टैली का एक्सरसाइज 7 के बारे में। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कैसे जनरल एंट्री करते हैं और एडजस्टमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना हो, बैलेंस शीट बनाना हो, ये सब कैसे बनाएंगे वो चीज़ आज हम लोग को सीखना है इसमें। ठीक है, तो टैली RP9 को डबल क्लिक करेंगे। वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। ठीक है, ये आपको क्या कहलाएगा, होम पेज। ठीक है, होम पेज में जैसे ही आते हैं आपको Alt+F3 प्रेस करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है और यहाँ पे कंपनी बनाना है आपको। तो एक हम कंपनी बनाते हैं, DI टेक्निकल EX7। इस तरह से आप जो कंपनी आप बनाना चाहते हैं, आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। एट 34004 पिन कोड भी डाल दीजिए। फ़ोन नंबर आपको डालना है, फ़ोन नंबर डाल दीजिए। इंडिया का है, इंडिया में डाल दीजिए। स्टेट झारखंड है, पिन कोड 834004 है। इस तरह से आपके पास जो भी है आप डाल दीजिए। डिटेल आप अच्छी तरह से फिलअप कर सकते हैं, ये हम पहले भी आपको पहले का वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम 1/4/2020 रहेगा, बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2020 रहेगा। ये हमेशा दोनों सेम रहता है। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एस्केप प्रेस करना है और Alt हम लोग प्रेस नहीं करेंगे अभी, F11 और F2 प्रेस करना है। ठीक है, क्या प्रेस किए, F11 और F2 प्रेस करना है। उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑप्शन को नो कर देना है, इंटर 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 इंटर। नो करने के बाद आपको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, फिर एस्केप कर देंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 7 बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कंपनी बन चुका है। अब अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में गए, लेज़र में गए और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इतना आपको हमेशा करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहला नंबर बोल रहा है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट होता है। इसका अमाउंट कितना है, 18,000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर होता है, इसका अमाउंट है 15,000। ट्रेड एक्सपेंसेज, इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। आपको लेज़र ग्रुप अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, लेज़र ग्रुप याद रहेगा तभी आप आगे काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस, इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा 600 रुपये का। फिर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का कैश इन हैंड होता है, इसका अमाउंट है 2,500। उसके बाद है कैश एट बैंक, इसका हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझते जाइए और बनाते जाइए, फटाफट टाइप कीजिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, तब बनेगा, काम करने में आपको मज़ा आएगा। कहीं पर भी काम आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। काम नहीं कीजिएगा क्या फ़ायदा है सीखने से। मशीनरी फिक्स एसेट्स, ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं कि इस तरह से आपको कहाँ पे बनता है। 2-4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बनने लगेगा। फिर बिल्डिंग भी होता है फिक्स एसेट्स। बिल्डिंग का फिक्स एसेट्स 16,000। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और इसका अमाउंट हो जाएगा 8,000।
बिल्स रिसीवेबल, इसका होता है करेंट एसेट्स, और अमाउंट इसका है 3000। उसके बाद है वेजेस, इसका होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, वेजेस का डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 5000। ठीक है। कैरेज, कैरेज का होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 1000। रेंट एंड टैक्स, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और इसका अमाउंट है 300। फिर है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक इन हैंड होता है, और इसका अमाउंट है 7000। फिर डिस्काउंट है, इसका अमाउंट डेबिट में, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और अगर क्रेडिट में रहता तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाता। तो डिस्काउंट का कितना है, 300। फिर है बैड डेब्ट्स, मतलब लॉस हो गया है एक तरह का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और इसका अमाउंट है 500। फिर लास्ट है अब सैलरीज, अब इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और अमाउंट इसका 1100, यानी 96,000 आ गया बराबर। अब हम लोग क्रेडिट साइड का बनाते हैं। क्रेडिट साइड में है कैपिटल, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट होता है, और ये आपका 30,000 का है। उसके बाद है बिल्स पेबल, ये हो जाएगा आपका करेंट लायबिलिटीज़, 15,000 का। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है, और इसका अमाउंट है 10,000। फिर लोन, लोन का क्या होता है, बैंक ओडी अकाउंट, इधर कुछ फिलअप नहीं करना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4, 10,000 है। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड्स का होता है परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज रिटर्न ये बोला जाता है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज अकाउंट होता है। देखिए गलत टाइप कर दिए हम, तो पेजअप करेंगे इंटर, फिर पेजअप इंटर, ऐसा ऑप्शन देगा तब इंटर करेंगे, अन्यथा नहीं। पेजअप 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 डाउन डाउन, रिटर्न आउटवर्ड। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना था क्या चीज़ की, ये CR में रहेगा, DR में नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। हड़बड़ी में बनाइएगा तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लास्ट है सेल्स, सेल्स का सेल्स अकाउंट होगा, और इसका अमाउंट है 30,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका टोटल ओपनिंग बैलेंस 96,000 डेबिट, 96,000 क्रेडिट, ये दोनों आपका आंसर आ गया, इक्वल आ गया। अब जैसे ही इक्वल आता है उसके बाद आपको स्केप करना है, फिर स्केप और अल्टर में आना है, इंटर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक जो भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओपनिंग स्टॉक के नाम से, इसमें इंटर प्रेस करना है। इंटर करते हुए आपको यहाँ पे आना है क्लोजिंग बैलेंस की जगह पे, और यहाँ पे आपको क्लोजिंग डेट डालना है 31.3 लिख करके इंटर मार दीजिए, तो वो खुद ले लेगा क्लोजिंग डेट। और इसका क्लोजिंग अमाउंट कितना है,
8,000 यानी 8,000 रुपये इसका क्लोजिंग अमाउंट है। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। यानी अब हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो बैलेंस शीट में बना हुआ था, बैलेंस हम लोग को जो बनाना था ट्रायल बैलेंस, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का बच गया एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा और F7 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर तो हम लोग बना चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ये हम पहले भी बता चुके हैं सेम एंट्री का, कि जब भी इंटरेस्ट रहेगा तो एक्सपेंस कहलाता है। लायबिलिटीज़ के आइटम में इंटरेस्ट रहेगा तो एक्सपेंसेस कहलाएगा, इसलिए इसका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए स्पेलिंग एरर लिख रहा है, तो अगर जब भी अगर ऐसा लिखेगा तो Alt+C प्रेस करना है और यहीं पे आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अमाउंट कितना है 5% बोला है, तो अब कैपिटल का 30,000 है, तो 30,000 का 5% कितना आएगा। कंट्रोल N से कैलकुलेटर खुलता है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर खुल गया है। कैलकुलेटर 30,000 इंटू 5% लिख दिए, इंटर प्रेस कर दिए, कितना आया 1500 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1500। आप कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप हाथ से करना चाहते हैं हाथ से कर लीजिए। और 2 में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये देखिए वहाँ पे अपडेट बोल रहा है गलत है। Alt+F2 प्रेस करना है आपको। 1/4/2000 स्केप कर लिए। होम पेज इसको बोला जाता है। Alt+F2 प्रेस करेंगे। 1/4/2020 इंटर 31.3 इंटर। अब एंट्री करेंगे। आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। पिछला वीडियो में हम बताया था आपको, इस जगह पे आपको 1/4/2020 रहना चाहिए और 31/3/2021 रहना चाहिए, तब आप यहाँ पे आप आकर के काम कीजिए। तो एंट्री हम बताए थे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 निकला था हम लोग का अमाउंट। एंड 2 में कैपिटल हो जाएगा, जो पहले से बना हुआ है उसी को लेना है, ठीक है। बन गया पहला एंट्री, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, बिल्डिंग 5%। तो जब भी डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, ह्रास। मतलब किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना, किसी भी एसेट्स का मूल्य में कमी आना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन जब लॉस हो रहा है तो इसका रूल बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको याद रखना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जितना भी एक्सपेंस हो रहा है उसको डेबिट में लिखना है और जितना भी इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है। तो यहाँ पे बाई में हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन, फिर स्पेलिंग एरर लिखा तो Alt+C प्रेस करना है। यानी जब भी आपको स्पेलिंग एरर लिखेगा तो आपको Alt+C प्रेस करना है और डेप्रिसिएशन वहाँ पे लिख दिए। इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अमाउंट अब कितना आएगा, तो हम लोग कंट्रोल N फिर प्रेस करेंगे। मशीनरी का 10% बोला है, तो मशीन का अमाउंट कितना है 10,000। 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। 10,000 इंटू 10% कितना हुआ 1,000। फिर बिल्डिंग का बोला है 5,000, तो बिल्डिंग का है 16,000 टोटल अमाउंट, यानी बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 16,000। तो इसमें बोल रहा है कि 5% इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो पहले हम लोग का मशीनरी का निकला, यहाँ पे देखिए 1,000 रुपया और बिल्डिंग का निकला 800 रुपये, यानी टोटल कितना लॉस जा रहा है 1,800 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1,800, ठीक है। इंटर 2 में हम लोग डाल देंगे किसका किसका मशीनरी का, जिसका इसका मतलब लॉस हुआ है। मशीन का 1,000 रुपया हुआ है, 2 बिल्डिंग का हुआ है 800 रुपया। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला गया है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया। किसका बकाया है, सैलरी का। तो जब भी अगर बकाया रहेगा तो ये हमारे लिए इनकम कहलाता है, ठीक है। और इनकम हमेशा 2 में जाता है, तो इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, यानी बाई में सैलरी जाएगा और 2 में आउटस्टैंडिंग। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी लायबिलिटीज़ का आइटम रहता है वह क्रेडिट में जाता है और जो एसेट्स का आइटम रहता है वो डेबिट में जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सैलरीज, जो हम लोग पहले बना चुके थे।
कितना रुपया का बोला है सैलरीज 200, तो 200 लिख देंगे। और 2 में आउटस्टैंडिंग आउट, फिर स्पेलिंग एरर लिख दिया, अल्ट सी प्रेस करना है। आउटस्टैंडिंग, इसका ग्रुप होता है करेंट लायबिलिटीज़, कितना रुपये का 200 रुपये का। इंटर इंटर इंटर, एक्सेप्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब हो गया एसेट्स, जैसे इसका अपोजिट हुआ है। पहले क्वेश्चन अभी हम लोग देखे आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रीपेड मतलब पहले पेमेंट कर दिए, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी बाय में आपका चला जाएगा प्रीपेड। अल्ट सी से बना देते हैं प्रीपेड। एडवांस पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीपेड लिख दिए, और ये कहलाता है आपका करेंट एसेट्स, संपत्ति। तो जो एसेट्स होता है उसको डेबिट में लिखते हैं। ये अभी हम तुरंत बताए हैं। 50 रुपये का आपका इंश्योरेंस है ना, 50 रुपये हम लोग इंश्योरेंस पेमेंट किए हैं एडवांस में, बन गया। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब बोल रहा है कि जब हमारा फ्यूचर में डूबने वाला है, कुछ हमारा फ्यूचर में डूबने वाला है, उससे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, रिजर्व कर ले रहे हैं कि जब भी अगर फ्यूचर में कभी डूबेगा तो इस पैसा से यानी इस अमाउंट से हम लोग भरपाई कर लेंगे। तो ये तो डूबने वाला संभावना की बात है, यानी एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये रिजर्व किया जा रहा है साइड में। जो भी हमारा इनकम हो रहा है, यानी जो भी हमारा डेटर है, देनदार है, उसका अमाउंट हम लोग साइड में रख रहे हैं। हम लोग नहीं रख रहे, प्रॉफिट के रूप में नहीं रख रहे, साइड में रख रहे हैं, तो मतलब वो हमारा खर्चा कहलाएगा। इसका एंट्री हो जाएगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। तो बाय में हम लोग अल्ट सी से बनाएंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना बोला है 5%। सन्ड्री डेटर का अमाउंट कितना है, सन्ड्री डेटर 15,000। 15,000 का 5% कितना होता है, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर खोलेंगे, 15,000 इंटू 5% इंटर, 750 रुपया होता है। यहाँ पे लिख देंगे 750 रुपया टू सन्ड्री डेटर। किसका पैसा कटेगा, सन्ड्री डेटर का कटेगा। इंटर इंटर एक्सेप्ट हो गया, यानी हम लोग पूरा एंट्री बना लिए। अब स्केप 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 करेंगे। स्केप करते हुए अब हम लोग क्या करना है, आंसर चेक करना है। क्या चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में इंटर किए F2 से आप F2 प्रेस करके क्लोजिंग डेट डालना है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 8,000 रुपया, जो कि हम लोग आंसर में 8,000 रुपया है। नेट प्रॉफिट 300 रुपया, देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखा रहा है नेट प्रॉफिट 300 रुपये, यानी सही बना। फिर इसके बैलेंस शीट में आप लोग जाते हैं, F2 प्रेस करेंगे और क्लोजिंग डेट डालना है, इंटर। और यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में हम लोग नीचे टोटल देखते हैं, टोटल अमाउंट को देखा जाता है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बता रहा है 67,000, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट यानी संपत्ति आपका हो गया 67,000 का। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए सीख गए। नेट प्रॉफिट हो गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और बैलेंस शीट, ठीक है। फिर स्केप करेंगे। ये हम लोग बना लिए, एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये आपका होम पेज है, और जो एंट्री किए हैं उस एंट्री को कहाँ देखते हैं। अभी मान लीजिए हम लोग एंट्री किए, एडजस्टमेंट किए ना, एडजस्टमेंट में हम लोग एंट्री किए कितना, 5 एंट्री किए। तो 5 एंट्री जो किए उसको देखेंगे कहाँ पे, तो देखने के लिए आपको जाना पड़ता है डिस्प्ले में, उसके बाद डे बुक में जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको सारा एंट्री होता है। अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो पूरा डिटेल खुल जाएगा, हम लोग क्या क्या एंट्री किए हैं, ठीक है। 5 एंट्री किए हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाउचर नंबर में आपको दिखाई दे रहा है कि कितना एंट्री किए हैं। क्लियर, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग बनाइए, ठीक है। और लाइक करते जाइए, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते जाइए, ठीक है। आप लोग को फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग को हम देते हैं एक्सरसाइज 8 के लिए, नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है।